2a, if tan 2a equal to cot a minus 18 degree, then 2a is the acute angle, find the value of a. बेटा अपने को एंगल ए फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन. तो यहाँ पे tan 2a को क्या लिख सकते हैं? tan 2a को लिख सकते हैं बेटा tan 2a को क्या लिखेंगे? हमको क्या है यहाँ पर, ये टर्म कॉट में है, ये क्या है tan में है, तो हम इसको tan को चेंज कर देते हैं, tan 2a को चेंज करते हैं. इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं. cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा tan 2a, और ये क्या हो जाएगा cot a माइनस 18. कोई डॉट किसी को नहीं होना चाहिए. अब cot 90 डिग्री माइनस 2a एंड cot a माइनस 18 दोनों क्या है? cot के टर्म है. द LHS एंड द RHS बोथ इज इन द सेम टर्म, बोथ आर इन द cot टर्म. सो अब ये cot क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. यस, नाउ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. बेटा ये क्या हो जाएगा? 19 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a. 108 इज इक्वल टू 3a. 108 अपॉन 3 इक्वल टू a. कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. So a इक्वल टू हाउ मच? 36 डिग्री. दैट इज आवर आंसर. पहले ही बोल रहा है क्या 2a क्या है? एक्यूट एंगल है. 2a इज द एक्यूट एंगल. So if 2a is the acute angle, तो 2a क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 into 36, that is the 72 degree. Because acute angle means angle which is less than 90 degree and greater than 0 degree. That angle is known as the acute angle. बेटा यहाँ पे 2a 72 क्या हो गया? acute angle हो गया, है ना? If a equal to 89 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 89 डिग्री भी, ये भी क्या हो जाएगा? acute angle हो जाएगा. यही अगर 90 हो गया तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल. इफ द एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री देन इट इज नोन एज द राइट एंगल. इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 देन इट इज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल. तो अपना फुलफिल हो गया. tan a इक्वल टू cot b. ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है बेटा. इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, all three question is important, so you have to care on this question. Yes, question number 3 4 5. थर्ड हो गया. फोर्थ वन, tan a इक्वल टू cot b. tan a इक्वल टू cot b, then prove that. So we have to prove that a plus b equal to 90 degree. A plus b equal to 90 degree. For an better understanding, we have to draw in one figure. क्या है बेटा? tan a equal to cot b है. That means obviously this angle will be c. That means c will be how much? 90 degree. क्योंकि ये trigonometrical ratio है, तो you know very well the trigonometrical ratio only can you derive or implement in the right angle triangle. So one angle should be the 90 degree. So we are taking the c is 90 degree. C क्या है बेटा? 90 डिग्री है. और A और B क्या हो जाएगा? मेरा एक्यूट एंगल हो जाएगा. क्यों? The sum of all angle in any triangle should be how much? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. ये 90 हो गया, तो A और B क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. वी हैव, हम लिखेंगे tan, ये दिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. वी हैव tan a इक्वल टू tan b. tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan a इक्वल टू हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है? p बाय b. tan थीटा इक्वल टू p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा,
जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अब हम टेन ए की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेन ए मीन्स दिस एंगल, when we are discussing about the A, then what side will be the perpendicular for angle A? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका अपोजिट वाला साइड, ये BC जो है, BC will be the perpendicular। ये क्या हो जाएगा बेटा टेन ए के लिए, फॉर एंगल A के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस नेवर कैन बी चेंज, दैट मींस कांस्टेंट, एंड AC विल बी द बेस। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा A के लिए। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी, दैट मीन्स P बाई बी दैट इज इक्वल टू BC बाई AC। एंड फॉर एंगल B, एंगल बी के अपोजिट कौन सा, परपेंडिकुलर, वी हैव टू नो अबाउट द परपेंडिकुलर। एंगल बी के अपोजिट वाला साइड कौन है, AC है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस किसके लिए, फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए है। तो यहाँ पर कॉट बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉट बी लिखना है आपने को, क्या लिखना है, कॉट बी है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बाई पी। कॉट थीटा क्या होता है, B बाई पी। ये क्या हो जाएगा, BC बाय B बाय पी, BC बाय AC, BC बाय क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, BC बाय AC हो जाएगा। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टेन ए बराबर BC बाय AC हो गया। ये क्या हो गया, BC बाय, इसमें कॉट बी, तो B बाय पी, ये बेस हो गया इसके लिए, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमको दिया हुआ है टेन ए इक्वल टू कॉट बी। यहाँ पे देखते हैं BC बाई AC इक्वल टू BC बाई AC, दोनों रेशियो क्या है मेरा, बराबर है। ये चेकिंग के लिए बताइए, आपको बेहतर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये किया, ठीक है। तो क्या कहता है, प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री। प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया है, तो BC बाई AC, अब ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है, ये है। इसका मतलब क्या समझ में आया, फ्रॉम 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, कुछ भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, और 2, 3 से क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू, फ्रॉम AC लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, AC इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। ये बराबर क्या हो, AC इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A बराबर क्या हो गया, क्योंकि दोनों साइड सेम होगा, तो एंगल क्या होगा, ये दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड in triangle ABC, C is already 90 degree, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree, और एंगल C क्या है, 90 है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस 90। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ये तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। अगर बेटा आपने को ये प्रूफ करना है, ये तो एंगल A इक्वल टू एंगल B भी प्रूफ हो गया, अरे तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में दिया रहेगा ये प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B है, वो कितना है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये भी कर दिया। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। इफ इन द क्वेश्चन दे विल आस्क एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पे बेटा मैंने एडिशन कर दिया, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या है, क्या हो जाएगा, 90/2, दैट मीन्स 45। क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, सो एंगल A प्लस B क्या है, 90 है बेटा। तो यहाँ पे हम इसको 2 एंगल A इक्वल टू 90 हो गया, देन एंगल A इक्वल टू 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसमें मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन दे दिया, इफ दे विल आस्क हाउ मच अमाउंट ऑफ द एंगल A एंड एंगल B,
एंगल ए 45 एंड एंगल बी विल बी ऑल्सो 45। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। sec 4a इक्वल टू cosec a minus 30 degree, cosec a minus 20 not 30, cosec a minus 20 degree है ना। Here 4a is an acute angle, find the value of a। बेटा 4a क्या है, 4a क्या है, acute angle, 4a is acute angle, 4a क्या है, acute angle, that means what, we have to find out a and there is some value of a, when you will multiply the value of a with 4 then what you will get, that will be the less than 90 degree। 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दैट मीन्स 490 डिग्री क्या है, बड़ा है किससे, 4a से। इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 4a, क्योंकि एक्यूट एंगल है 4a, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो सेक 4a को हम क्या लिखते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20। बेटा sec 4a, sec 90 minus theta, once again you have to keep in mind sec 90 minus theta equal to cosec theta and the cosec 90 minus theta equal to how much, sec theta। परसों आपको फॉर्मूला लिखवाया था सर, हाँ वही, that means you have to keep in mind। तो sec 4a को हमने चेंज कर दिया किसमें, cosec 90 minus theta, sec 90 minus theta, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बराबर है। sec 90 minus theta को sec 90 minus theta, that means cosec theta, so we are writing here cosec 90 minus 4a। ये क्या sec 4a को मैंने चेंज कर दिया किसमें, cosec 90 minus 4a। बेटा दोनों तरफ cosec है, दोनों कैंसिल हो जाएगा ये। So 90 minus 4a is equal to how much, a minus 20, 90 plus 20 equal to a plus 4a, 110 equal to 5a, a equal to how much, 110 upon 5, a equal to how much, 5 to the 10, 5 to the 10, so a equal to how much, 22 degree, a equal to how much, 22 degree। Now we have to assume that 4a equal to how much, 4 into 22, that is equal to 88 degree। 88 is always 90 is greater than 88 है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया 4a is obviously acute angle। I hope all of you are able to understand this question। Yes, next one, ABC, then show that sin b plus c by 2 plus cos a by 2। बेटा अपने को क्या करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है इसको। ये एक और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो सब है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी और सी हो गया। If ABC are the interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। अब हमको क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं in any triangle, what you know, in any triangle sum of the all three angle in any triangle will be how much, 180 degree। So we are writing here angle A plus angle B plus angle C equal to how much, 180 degree। बेटा sum of all three angles in any triangle will be how much, 180 degree है ना। A plus B plus C equal to 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको कहोगे सर डिवाइड क्यों करते हो, तो बेटा अपने को देखना है, ये करना क्या है, अपने को प्रूव करना है sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या है, B plus C by 2 है, दैट मीन्स डिवाइड हो रहा है 2 से, ड्यू टू दैट वी हैव टू डिवाइड द बोथ साइड विद द 2। इसीलिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड by 2।
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90। अब क्या देखना है, एलएचएस में क्या है, बी प्लस सी है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, एंगल ए बाय 2 अलग अलग कर दो, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2, वी कैन राइट इजिली, सेपरेट कर दिया मैंने बस, इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाय 2। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, अब देखते हैं क्या है एलएचएस में, साइन है, क्या है, साइन है। सो वी आर राइटिंग हियर टेक बोथ साइड, क्या लेना है बेटा आपने को, बोथ साइड, दोनों साइड साइन लेना है। क्या लेते हैं, दोनों साइड साइन, क्योंकि अगर दोनों साइड लेंगे तो मेरे इक्वेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो वी आर राइटिंग हियर साइन एंगल बी प्लस, क्या है, बी प्लस सी है ना, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2, दैट इज आवर सॉल्यूशन, दैट मीन्स प्रूफ। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही बोल रहा है ना, दैट इज द प्रूफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रटना नहीं बेटा, क्वेश्चन को समझना है। अगर इसके जगह पे कुछ और हो जाता है तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग। अब ऐसे नहीं, मुझे ये रट के नहीं आया हूं मैं, ये इसमें ट्रिक है। ट्रिक ये है, यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं जो बी प्लस सी, ए बी सी 3 एंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल 3 एंगल हाउ मच, 180 डिग्री, वही लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब क्या है, वहां पे हम देखते हैं एलएचएस में और आरएचएस में हर एक एंगल क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा हो गया a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2, दैट मीन्स 90। अब इसको हम सेपरेट किए, क्यों, क्योंकि राइट साइड में जो है मेरे वो क्या है, a बाय 2 है, मैंने b प्लस सी को एलएचएस में रख लिया और a बाय 2 को क्या किया, आरएचएस में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90, इधर आ जाएगा तो ये एंगल a बाय 2 हो गया। अब क्या कहता है एलएचएस में, हम देखते हैं साइन है, सो वी आर टेकिंग द साइन बोथ साइड, तो दोनों साइड साइन लेते हैं, तो साइन क्या हो गया, b प्लस सी बाय 2, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाय 2। ऑब्वियसली तुम जानते हो अच्छे से, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो गया साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस a बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cosec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cosec cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। एलएचएस ले लेते हैं बेटा, एलएचएस के अपने को प्रूव करना है, इसमें क्या है, प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना, तो हम क्या करते हैं, एलएचएस मेरा क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग बेटा cosec थीटा को क्या लिखते हैं, जानते हैं, cosec थीटा ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो cosec थीटा को हम लिखते हैं 1 बाय sin थीटा। अब माइनस cot थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा, क्या लिखते हैं इसको, cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा, 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है आपको, है ना। 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, तो sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, तो इसको हम 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। सो राइट नाउ वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही है बेटा प्रूफ करने के लिए ये आ गया मेरा, क्या आ गया, ये टर्म आ गया, प्रूफ हो गया। सो एट द लास्ट वी हैव टू राइट, सो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यही है ना RHS बेटा। तो आपने इसको सॉल्व करके कितना ले आए, इतना ले आए। इसमें मैंने क्या क्या आइडेंटिटी इंप्लीमेंट किया, तो मैंने आइडेंटिटी जो इंप्लीमेंट किया उसको इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। कॉसेक थीटा क्या किया मैंने, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे सिंपली है, सब्सट्रैक्शन है तो वो कर दिया मैंने। उसके बाद क्या किया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या किया मैंने, 1 का स्क्वायर कर दिया, इसको कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हो गया। नीचे में ऊपर में ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स इसको लिख दिया, यही है। तो अब देखो इतना चीजों, इतना फॉर्मूला को दिमाग में रखने के बाद ये सॉल्व होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ के बेटा सेकेंड, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, 1 प्लस साइन A प्लस cos A। बेटा दो चीज होगा इसमें। ये हम इसको डायरेक्टली क्या करना है अपने को, 2 sec A। इसको 2-3 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका सबसे पहले ऐड कर देते हैं, LHS लिख लो, क्या है, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। क्या कर प्रूफ करना अपने को, 2 sec A प्रूफ करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूफ, 2 sec A। तो नीचे में क्या देखते हैं बेटा, ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो गया, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये टर्म 0, ये टर्म ये 1 हो जाएगा, और ये cos A इंटू कॉस A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A, प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन A। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, दैट मीन्स 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, फिर से हम क्या लिखते हैं इसको, cos स्क्वायर A प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 साइन A। ये टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2AB 2 इंटू 1 इंटू साइन A। अच्छा देखो इसको तो लंबा करके लिख देता हूँ, समझ में आएगा सर। ये क्या हो गया बेटा अपना, cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2AB 2 इंटू 1 इंटू साइन A प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये कॉस है। अब ये क्या होगा बेटा मेरा, cos स्क्वायर A प्लस, इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, कितना, 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अरे बेटा तो यहाँ पे क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने कल ही बताया था आपको, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये 1 हो गया। सो वी कैन राइट हियर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। Here we can take common 2 कॉमन लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया अपने पास, सुना नीचे दिखेगा क्या, अपने को क्या आ गया यहाँ पर 2 बाय कॉस ए। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। कॉस ए मतलब 1 बाय कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, सेक ए। तो ये क्या हो गया 2 सेक ए, ये अपना आ गया, ये प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS। यहाँ के बाद इधर है, अगर आप लोग ऑनलाइन हो तो देख रहे हो ना सब, नीचे के बाद बेटा ये डायरेक्टली कहाँ से आ गया, ये इधर आ गया, ये है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये प्रूफ हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट वन क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दैट मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा is changed in terms of sin theta and cos theta। इसको हम लोग क्या करते हैं, sin theta और cos theta के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये sin theta बाय 1 माइनस cos theta बाय sin theta प्लस cos theta बाय sin theta अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही है ना। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा। तो ये हो गया बेटा मेरा LHS ही लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा है ना, तो इसको लिख लो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा है। टेन थीटा हो गया साइन बाय कॉस, 1 का 1 हो गया, कॉट थीटा कॉस बाय साइन हो गया, उसके बाद कॉट हो गया कॉस बाय साइन, 1 का 1 ही रहेगा, टेन थीटा साइन बाय कॉस। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन, ये क्या है डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, ये डिनोमिनेटर इज 1। सो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। अब प्लस हो जाएगा क्या, cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा हो गया। अब इसको इधर हम लिख लेते हैं, क्या होगा बेटा, हम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, ये ऊपर चल जाएगा साइन थीटा होगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे में ऊपर में क्या हो गया बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना।
यहाँ पर क्या है, प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अपने को प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो बेटा हम माइनस कॉमन लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बेटा माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह स्पेस नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे कहोगे सर कॉस और माइनस साइन था, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे ये दोनों टर्म कट जाएगा, क्या बच जाएगा, इसमें हो जाएगा साइन क्यू थीटा, और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, एलसीएम ले लो नीचे में, क्या हो जाएगा, साइन कॉस, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है बेटा, इसको ये क्या होगा, इससे हम डिवाइड करेंगे इंटायर टर्म को, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, इस टर्म से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस क्यूब थीटा। अब इसको सॉल्व कर देना है, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे डाल देना है, चलो बंद कर दो यार, नहीं तो पूरा लगेगा 5 मिनट। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे डालना है बेटा, ये कट जाएगा, नीचे में ये बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बच जाएगा बेटा। तो अपने को क्या आ जाएगा फिर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा आ जाएगा, है ना। तो इस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, दैट मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में तो सेम टर्म होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, इसको मिटा के फिर से करना पड़ेगा, नहीं है।